असम में एक बार फिर से मदरसे पर बुलडोजर चल गया है। यहाँ के बोगाईगांव जिले के कबाईटारी पार्टी 4 गांव में बने मदरसे पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। इस मदरसे का नाम था माग आरिफ क्वारियाना और इसको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने तीसरा मदरसा ध्वस्त किया है। इस मदरसे को गिराने के लिए कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात किया गया था। हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि आतंकी संगठनों अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और एबीटी से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मदरसों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले प्रशासन ने 4 और 29 अगस्त को 2 और मदरसे गिराए थे। बता दें कि मदरसा गिराए जाने से पहले मंगलवार रात को 224 छात्रों को 2 मंजिला इमारत से निकाला गया। ऐसी खबरें थी कि धार्मिक शिक्षकों के भेष में कुछ आतंकी राज्य में घुस आए हैं और राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। गोलपारा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यहां से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए थे। इनमें एबीटी से जुड़ा एक पर्चा और AKYS का संदिग्ध लोगो भी मिला था। हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक बयान में कहा था कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य में ऐसे सभी मदरसे गिराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जांच में खुलासा हुआ था कि मदरसे में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी और इसी के चलते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने योगी जैसा एक्शन शुरू कर दिया है। वहीं अयोध्या से हनुमानगढ़ी के सन राजू दास ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है और असम के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी आतंकी गतिविधियां करने वालों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। देश में बढ़ रहे आतंकी गतिविधि और लगातार जिस प्रकार से देश तोड़ने की साजिश और जिस प्रकार से धर्मांतरण ये बढ़ रहे हैं, यह एक प्री प्लानिंग साजिश है। आप देख रहे हो, जिसमें प्रथम जिम्मेदार रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। असम में अभी देखिए तत्काल की घटना है, 2 लोग पकड़े गए हैं, उनका तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बहुत तेजी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं, जिनको यहाँ के कुछ नेता, जिनको यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग वोटर कार्ड बनवा दे रहे हैं, आधार बनवा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलवा दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ के वासी बना दे रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। तत्काल में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को देश से बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में देश की संसाधन और देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी और यहाँ पर आतंक की गतिविधियां और बहुत तेज से बढ़ेगा। आप देखिए 2 लोग की गिरफ्तारी हुए, उनका तार सीधे इस्लाम के साथ साथ आतंकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। कितना दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं? इस्लाम को या तो आतंक से जोड़ना चाहते हैं या तो फिर देश की तोड़ने की साजिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर तत्काल निकालना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा असम के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे मदरसों के ऊपर कार्रवाई किया, बुलडोजर चलाने का काम किया और भी मदरसे ये जांच की उसमें श्रेणी में है और भी जांच हो। तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां से आतंकी गतिविधियां चालू होती है और आतंकियों के लिए फंडिंग की जाती है और आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे मदरसे भी हैं, इनकी बाकायदे जांच होनी चाहिए और इनको भी ध्वस्त करना चाहिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि मदरसों पर असम सरकार अब सख्त हो चुकी है। ढूंढ कर आतंकी गतिविधि करने वालों को खोज कर निकाला जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।